डीवीसी न्यूज के खास प्रोग्राम डियर जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ आंचल दुबे। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसे मेडिकल एक्सपर्ट के साथ जो कि आपको घर बैठे आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और आज हमारे साथ जो शो पे मौजूद हैं वो एक होम्योपैथी एक्सपर्ट हैं और कई सालों से इसी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर क्षितिज पांडे जी। क्षितिज पांडे जी, बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आपका हमारे शो पे। बात आज होम्योपैथी पे कर रहे हैं। होम्योपैथी एक ऐसी विधा है जिसपे लाखों लोगों का भरोसा है। भारतीय में बात करें अगर भारतीयों में सबसे ज्यादा होम्योपैथी का चलन इस वक्त चल रहा है, तो इसको लेकर के मैं जानना चाहूंगी कि तमाम तरह के मिथ्स हैं इस विधा को लेकर के। इस पे अगर आप कुछ बताना चाहते हैं कि अब क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की डिपेंडेंसी होम्योपैथी पे बढ़ रही है, पर होम्योपैथी असल में है क्या, इस पे बात करेंगे। होम्योपैथी एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। लोगों का ये मिथ होता है कि पर्टिकुलर एक मेडिसिन ले ली उससे केवल उस चीज़ के लिए वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि सिम्टम बेस पर ट्रीटमेंट होता है। जैसे किसी बीमारी के जैसे कई सिम्टम निकल के आते हैं तो हम लोग केस टेकिंग इसको बोलते हैं। केस टेकिंग लेते हैं, उसमें सिम्टम जो निकल के आते हैं पेशेंट से, फिर उसमें एक मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं, उसको हम देते हैं, तब पेशेंट ठीक होता है। अच्छा, क्या होता है कि मिथ ये है कि एक मेडिसिन किसी ने किसी को बता दी है तो वो उसको प्रॉपर लेता रहता है, लेकिन जब तक उसके सिम्टम नहीं होंगे उसमें तब तक वो काम नहीं करेगी। और ये लोगों का सबसे बड़ा मिथ है कि बहुत स्लो वर्क करती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक्यूट केसेस में तुरंत आराम करती है, लेकिन मेडिसिन का सिलेक्शन सही होना चाहिए। अगर डॉक्टर ने आपको, आपने अपने डॉक्टर के पास गए, आपने केस टेकिंग अच्छे से दी है, तो जो मेडिसिन आपको वो दें उससे तुरंत आराम मिलता है। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगता है, बहुत स्लो वर्क करती है। स्लो वर्क उसमें करती है जो क्रॉनिक केसेस होते हैं। अब किसी बड़े केसेस में जिसमें ऑपरेशन होना है, जिसमें बच्चेदानी की गांठ हो गई, जैसे अब बच्चेदानी की गांठ कोई दवा नहीं जल्दी ठीक कर सकती है। अब उसके लिए ट्रीटमेंट चलेगा, 3 महीने चल सकता है, 6 महीने भी चल सकता है। उन दवाओं से आपकी बच्चेदानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, गांठ भी खत्म हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, फीमेल्स में हार्मोन डिसबैलेंस हो जाया करते हैं तो ओवेरियन सिस्ट बन जाती है। तो ओवेरियन सिस्ट क्या होता है, हार्मोन डिसबैलेंस से बनती है। उसमें भी केस टेकिंग, क्योंकि राइट लेफ्ट का दोनों का फर्क होता है, किसी को पेन हो रहा है, किसी को पेन नहीं हो रहा है। तो मैंने जो बताया ना, जो सिम्टम बेस पे जो ट्रीटमेंट होता है वो होम्योपैथी के लिए बहुत बेस्ट होता है। और लोगों का भरोसा भी उस पर होना चाहिए, थोड़ा एक ट्रस्ट के साथ उनको लेना चाहिए कि मेडिसिन मुझे फ़ायदा करेगी। किसी ने बताया है कि होम्योपैथी के कारगर होने के लिए या उनकी मेडिसिन आप पे असर करें, इसके लिए फेथ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये मेडिसिन जो है ये भरोसे पे भी काम करती हैं? इस पे क्या कहेंगे? देखिए, भरोसा ये थोड़ा उसमें चले जाएंगे। भरोसा तो होना ही चाहिए। अगर भरोसा नहीं है, हमने किसी पेशेंट को मेडिसिन दी, अगर उसको भरोसा ही नहीं है, लेकिन भरोसा दिलाना भी तो हमारा काम है। अगर हम उसको उसमें रिलीफ नहीं देंगे तब तक उसको भरोसा कैसे होगा? फिर उसका भरोसा ही ये है कि उसको केस पूरा ठीक होता है। और लोगों को इतना भरोसा है कि मतलब इतनी बड़े बड़े रोगों में वो सारी केस टेकिंग देकर पूरा ठीक होते हैं, उससे कई ऑपरेशन बचते हैं उससे। तो सर, होम्योपैथी, मान लीजिए कि आप लंबे वक्त से एलोपैथी का इलाज ले रहे हैं और आपको प्रॉब्लम में रिलीफ नहीं मिला है या प्रॉब्लम एग्रीवेट हो रही है, तो क्या सही टाइम कब है होम्योपैथी पे स्विच करने का? क्या कोई एक राइट टाइम है जिसपे आप नहीं, हम बता सकते हैं कि अब हम होम्योपैथी पे स्विच कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको स्टार्टिंग फेज में ही आपके कुछ सिम्टम आते हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास, होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाएं। अगर वो केस टेकिंग लेके आपको अच्छे से ट्रीटमेंट देता है तो डॉक्टर का काम है कि केस टेकिंग लेना, उनसे सिम्टम निकालना। पेशेंट को नहीं पता होता है कि हम क्या, वो तो अपनी लैंग्वेज में अपने सिम्टम देते ही हैं, लेकिन उन सिम्टम बेस पर अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तब वो क्योर होगा ना। लेकिन इसका कोई वो नहीं है कि हम कब ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर वो जो रिपोर्ट्स बोलते हैं वो रिपोर्ट्स करवाएं। अगर कोई भी शिकायत होती है, जैसे फैटी लिवर हो गया, अब फैटी लिवर हो गया, ग्रेड 1 ग्रेड 2 होता चला जा रहा है, ट्रीटमेंट से एलोपैथिक से फायदा नहीं मिल रहा है, आप होम्योपैथिक कंसल्ट करिए। हम कहते हैं आप फर्स्ट फेज में भी कंसल्ट करें जब आपको स्टार्टिंग में दिक्कत होती, क्योंकि क्या होता है, जब फैटी लिवर हो गया है तो आपको गैस्ट्रिक ट्रबल आएंगी, आपको सीने में एकदम गैस बनेगी, जो कि वापस, जैसे आपने खाना खाया तो वापस लौटता भी है। ये एक तरीके का हर्निया होता है और ये कभी कभी जानलेवा भी होता है, क्योंकि डायफ्राम पे स्वेलिंग आ जाती है। तो डकारों के साथ खाने के कुछ पार्ट्स भी आ जाते हैं,
तो इसको एक हर्निया होता है, ये बहुत ज़्यादा जानलेवा भी हो सकता है, लेकिन ये ना माने कि हाँ कि सभी लोगों को होने लगा जैसे मैंने बताया तो वो जानलेवा ही हो गया है, तो वो तो रिपोर्ट्स में क्लियर होगा। अच्छा, इसके साथ साथ गैस्ट्रिक ट्रबल रहेंगी तो कॉन्स्टिपेशन आ जाएगा, कोलाइटिस भी हो सकता है, आंव बनना, ये सब एक पार्ट है लिवर से रिलेटेड। फिर हमारे इंटेस्टाइन पे आ जाएंगे तो वो कब्ज होना स्टार्ट होगी, एक बार में मोशन ही नहीं हमारा क्लियर होता है, हम तरह तरह के चूर्ण खाने लगते हैं, तो उससे क्या होता है फिर आगे चल के पाइल्स, फिस्टुला, ये सब पूरी चैन है जो कि फिर धीरे धीरे होती जाएगी। अगर आप स्टार्टिंग से ही, हम कहते हैं चलो ठीक है आपने स्टार्टिंग में नहीं दिखा पाए, तो अगर आपको ये शिकायतें हैं फिर भी आप कंसल्ट करिए, तो थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, बिल्कुल कवर होगा, पूरा क्योर होता है। होम्योपैथिक बेस्ट ट्रीटमेंट है। होम्योपैथी जैसे आपने बताया बेस्ट ट्रीटमेंट है, बट समय मांगती है। तो अगर कुछ ऐसी एक्यूट डिजीजेस होती हैं जिसके लिए आप वेट नहीं कर सकते या आपको लगता है कि समय कम है, क्या ऐसी डिजीजेस में होम्योपैथी को परस्यू करना ठीक है? बिल्कुल ठीक है, देना भी ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एक केस मैंने देखा था फादर के पास, मेरे फादर भी प्रैक्टिस करते हैं, तो अपेंडिसाइटिस था, मेच्योर केस था और बड़े लेवल का केस था, एक पार्टी राजनीतिक उनका था, तो इतना मेच्योर केस था कि डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे ये कि अब इनको हम कहीं ले नहीं जा सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी जर्क लगा तो ये बस्ट हो जाएगा और सेप्टिक होके जान भी जा सकती है। अब उसमें हमको पूरा पस उसको मतलब एब्जॉर्ब कर देना है ताकि वो बाहर नहीं आना चाहिए। अपेंडिसाइटिस जैसा केस जिसमें ऑपरेशन ही सभी मानते हैं ऑपरेशन ही हो सकता है, लेकिन उस ट्रीटमेंट से उनका पूरा अपेंडिक्स बच गई और एक ऑपरेशन बच गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टोन का पेन तो हम तुरंत बंद कर सकते हैं, लेकिन स्टोन तो निकलने में टाइम लेगा। ये कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकता कि हाँ ब्लैडर में फंसी है वो तो हम 24 घंटे में निकाल देंगे, 2 घंटे में निकल जाएगी, लेकिन उस स्टोन का पेन हम अभी बंद करेंगे, लेकिन स्टोन निकलने में टाइम लगेगा। ये नहीं है कि हाँ एक में जल्दी निकल गया तो दूसरे में भी जल्दी निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, होम्योपैथी को लेकर के कहा जाता है कि या तो वो आप जब सिम्टम्स देखते हैं तो या तो उन सिम्टम्स को दवा देते वक्त आप दबा देते हैं या फिर आप पूरी तरह से बाहर निकालते हैं, तो आगे जाकर के फ्यूचर में कभी ये दोबारा रिलैप्स कर सकता है। तो इस पे आप क्या कहेंगे, इस पे होम्योपैथी कैसे काम करता है? देखिए, एक इसमें और बड़ा मिथ है कि होम्योपैथिक पहले बढ़ाती है। होम्योपैथी हमेशा स्किन डिजीज में पहले रोग बढ़ाती है, जो सप्रेस्ड हो जाते हैं। आपने बहुत सारा अदर ट्रीटमेंट ले चुके हैं, आपने बहुत सारे ऑइंटमेंट इस्तेमाल कर लिए हैं, तो वो स्किन लेयर्स में वो डीप हो गया है। अब हम जो ट्रीटमेंट स्किन्स में देते हैं तो उसमें पहले वो सिम्टम बाहर आते हैं, पहले वो दाने हैं या कुछ भी है, ईचिंग है, तो पहले थोड़ा सा एग्रावेट होगी तभी वो क्योर होगी। ऐसा केवल स्किन डिजीज में होता है, अदर ट्रीटमेंट में नहीं होता, अदर न किडनी के रोग में या लिवर, ऐसा किसी में नहीं होता। केवल स्किन डिजीज में एग्रावेशन होता है तभी क्योर होता है, और 100% सभी में एग्रावेशन नहीं होता है स्किन में। जिसमें सप्रेस्ड है उसमें स्किन एग्रावेशन थोड़ी देगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्किन की बात कर रहे हैं, मेलाज्मा की बात करते हैं, विटलिगो की अगर देखा जाए तो ये तमाम ऐसी स्किन डिजीजेज हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं। इवन बच्चों में भी ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसको लेकर के क्या ट्रीटमेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अब सर्जरीज पे जाते हैं या तमाम तरह के सीरम्स यूज़ कर रहे हैं जो मार्केट में आ रहे हैं, क्या ये ठीक है यूज़ करना या फिर इसका होम्योपैथी में भी कोई इलाज है? देखिए, पहली चीज़ तो जो मार्केट में आ रहे हैं वो अगर मेडिकेटेड है आप तो डॉक्टर से पूछ के लें, क्योंकि बिना डॉक्टर से पूछ के आप बहुत बड़ा नुकसान करते। स्किन एक ऐसी होती है, फेस की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, आप तरह तरह के ऑइंटमेंट या तरह तरह के सीरम इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता अभी तो आपको बहुत फेयर स्किन दे दी, लेकिन आने वाले साल 2 साल में वो ऐसी स्किन हो जाए कि वो आप किसी ट्रीटमेंट से उसको क्योर नहीं कर सकते हो। इसलिए बिना डॉक्टर की परमिशन के आप कुछ ना लें। हाँ, मार्केट में जो आप जो क्रीम वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो करें, लेकिन हाँ अगर आप कुछ प्रॉब्लम है, अब जैसे सफ़ेद दाग हो गया, विटलिगो हो गया, आपका ल्यूकोडर्मा जो केस होता है ये बिल्कुल क्योर होता है, लेकिन उसमें थोड़ा पेशेंस रख के तुम्हें दवा खानी होती है। डॉक्टर जैसे जैसे फॉलो करवा रहा है आप वैसे वैसे आप ट्रीटमेंट लीजिए, बिल्कुल क्योर होता है। किसी में समय लग सकता है, किसी में बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन ठीक हो जाता है। ऐसा कोई इशू नहीं जो ठीक नहीं होता है, लेकिन समय लग सकता है। अब समय इसलिए लग सकता है क्योंकि वो किसी में और उसका ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, टाइमिंग को लेकर के भी आपने बात कही कि समय लग सकता है। इस पे आपसे अगला सवाल करती हूँ कि होम्योपैथी में हमेशा बोला जाता है कि आप अगर आपको 2-3 दवाएं बताई गई हैं तो आप थोड़े थोड़े अंतर पे लीजिए, थोड़े वक्त के अंतर पे, 15 मिनट के अंतर पे। तो ऐसा क्या, जबकि एलोपैथी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप
2 एक साथ ले सकते हैं, 3 एक साथ, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। पर क्या होम्योपैथी में अगर आप टाइम मार्जिन कम रखते हैं या टाइम फ्रेम कम रखते हैं तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं? देखिए, हमारी होम्योपैथिक में 2 चीज़ें हैं, डाइल्यूशन और मदर टिंचर। डाइल्यूशन जो है वो 630 और 200 1 m, तो डोज के हिसाब से अगर डॉक्टर ने बताया कि इसका 1 डोज ही आपको केवल लेना है तो उस टाइम आपको लेना है। उसका ड्यूरेशन मदर टिंचर से अगर आपको बताया गया कि थोड़ा सा डिफरेंस रखिएगा, क्योंकि क्या होता है डाइल्यूशन मदर टिंचर में बहुत डिफरेंस होते हैं। अब उसको 20 ड्रॉप बताया गया, थोड़ा सा वेट करके उस टाइम डॉक्टर ने जो टाइमिंग बताई है आपको उस हिसाब से आप ले लीजिए, क्योंकि डाइल्यूशन और मदर टिंचर में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। आप किसी डाइल्यूशन का जैसे 1 m पावर है, हम रेगुलर नहीं दे सकते, हम 1 डोज दे रहे हैं, वीकली दे रहे हैं, या पर डे हम 1 डोज दे रहे हैं, तो वो उस हिसाब से चलेगी। और उसके 20 मिनट बाद या 15 मिनट बाद आप मदर टिंचर की 20 बूंदें ले सकते हैं, जो भी ट्रीटमेंट है उसमें, तो वो कोई इशू नहीं आता है उसमें। होम्योपैथी में कई ऐसी मेडिसिन हैं जिस पे बात करते हैं और वो अल्कोहल पे बेस्ड हैं, तो क्या छोटे बच्चों के लिए होम्योपैथी सेफ है या फिर ये एडल्ट्स को ही परस्यू करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल सेफ है, और बच्चों को भी देते हैं। हमारे पास तो कई बच्चे आते हैं तो वो ट्रीटमेंट से ही उससे ही ठीक होते हैं। ऐसा नहीं है अल्कोहल बेस ये चल गया है कि उसमें सब अल्कोहल बेस पे होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें। गोलियों में जाने के बाद जब हम लोग गोलियों में दवा डालते हैं डाइल्यूशन, तो कुछ टाइम के बाद वो आप देखते होंगे ड्राई हो जाती है, तो लोग सोचते हैं कि अरे दवा हमारी उड़ गई है। दवा नहीं उड़ गई,